पिछली क्लास जो हुई थी उसमें जो है हम जो है सवाल के बारे में और कवक क्या होता है ना, कवक क्या होता है और सवाल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। ठीक है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा है ना, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम जो है जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है जीवाणु इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम जो है जीवाणु के बाद जो है हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा जो है प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम इस आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ को समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ दरअसल जो है एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक सूक्ष्म जीव है ना। प्रोटोजोआ जो है एक सूक्ष्म जीव है जो अधिकतर जो है पानी में, है ना, पानी में हमारे आसपास में जो है कई चीज़ों में जो है हमको जो है मतलब पाया जाता है। ठीक है ना, इसको जो है हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इसको देखने के लिए जो है हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ का हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं ना। तो जैसे अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है ना, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब जो है प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है कि कैसा जो है प्रोटोजोआ है एक कोशिकी, मतलब जो है केवल एक ही कोशिकाएं जो है पाई जाती है। इनकी समस्त जैविक क्रियाएं जो है एक ही कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। समझ में आया? तो देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो ये जो प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, वो जो है पानी में, पौधों, है ना, पौधों और पशुओं के शरीर जो होते हैं उनमें, और मिट्टी में भी जो है ये सूक्ष्म जीव की तरह क्या होते हैं, ये सभी जगह जो है पाए जाते हैं ये सूक्ष्म जीव की तरह। ठीक है, सूक्ष्म जीव ही है। समझ में आ रहा है ना। और कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें जो है कुछ धागेनुमा संरचना होती है। जैसे कि ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा। इसकी सहायता से ये क्या करते हैं, ये जो है इसकी सहायता से ये चलते फिरते रहते हैं। समझ में आया? ओके, तो क्या होता है प्रोटोजोआ, आप देख लीजिए ना यहाँ पर चित्र में। देखिए ये सब जो है प्रोटोजोआ क्या है? उदाहरण है जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। पैरामीशियम है ना, अमीबा है, यूग्लिना है, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है प्रोटोजोआ के उदाहरण है। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो है मलेरिया के बारे में जानेंगे, है ना। मलेरिया जो है आप लोग जो है सुने होंगे या फिर आसपास में कभी पढ़े होंगे, किसी चीज़ में कहीं से भी जो है जानते होंगे। क्या जानते होंगे कि जो मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो है वो जो है मच्छर के काटने से होता है करके आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन जो है मलेरिया जो है मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक जो है प्रोटोजोआ होता है, वो जो है उनसे ही क्या होता है? मलेरिया रोग जो है होता है ना। और जो मच्छर जो होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर, वो केवल और केवल क्या होता है? वाहक होता है। उसका क्या होता है? वाहक होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है प्लाज्मोडियम नामक जो है आपको ये वाला जो प्रोटोजोआ है ना, ये जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, यही क्या है? मलेरिया के लिए जो है उत्तरदायी होता है। समझ में आ रहा है ना। और यही जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो जो है मच्छर के माध्यम से क्या होता है, मतलब एक रोगी व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में जो है पहुंचता है, या फिर जो है यही जो रहता है जल या फिर अन्य जो भी माध्यम से क्या होता है, जहाँ पर भी जो है ये जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी जो है प्रोटोजोआ जो है ये रहता है, इसको जो है मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है? इसका जो है वाहक, मतलब वो जो है वाहक होता है। मतलब उसी की सहायता से क्या करता है? मनुष्यों तक जो है पहुंच पाता है। मतलब वो जैसे ही मच्छर जो है काटता है तो हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें क्या कर देता है? वो छोड़ देता है मच्छर जो है। किसको? ये जो प्रोटोजोआ होता है इसको। समझ में आ रहा है ना। और इसी कारण से जो है हम क्या होते हैं, हम जो है रोग से ग्रसित हो जाते हैं, है ना। मलेरिया जो है हमको हो जाती है। समझ में आया। तो यदि अब की बार अगर आपसे पूछा जाए कि जो मलेरिया जो होती है वो किस कारण से जो है होती है, ठीक है ना, मलेरिया बीमारी जो है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि मलेरिया जो है परजीवी प्रोटोजोआ जो होता है ना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, उसी कारण जो है क्या होती है? मलेरिया जो है होती है। समझ में आया। और इनके वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर हैं, है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर केवल काटने से नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। ओके, समझ में आया। तो
यदि हम देखें तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो जो है हमारे लिए जो है क्या करते हैं, व्यक्ति में जो है ये जो है रोग उत्पन्न भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर और कौन कौन सी जो बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जैसे पेचिस है, तो पेचिस किससे होता है, तो पेचिस जो है प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। समझ में आया। अब यहाँ पर जो है कुछ और प्रोटोजोआ का नाम जो है देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एंट अमीबा है, जियार्डिया है, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के उदाहरण है। समझ में आया। तो आप प्रोटोजोआ के बारे में जान गए। ओके, उसके बाद जो है हम जीवाणु के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जीवाणु भी जो है क्या है, जीवाणु जो है एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो इसकी खोज सबसे पहले जो है 1675 में जो है एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने जो है क्या जो है इनका खोज किया था। ठीक है ना, ल्यूएनहाक को आपको क्या करना है, याद रखना है। जीवाणु जीवाणु है ना, जो जीवाणु जो है उसकी खोज किसने की करके यदि पूछा जाए तो आपको बताना है ल्यूएनहाक ने की 1675 में। ओके, तो जो जीवाणु जो है प्रायः जो है गोलाकार होते हैं, छड़ाकार होते हैं, सर्फिलाकार होते हैं, मतलब तीनों आकार में जो है ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समझ में आया। अब जो है हम जीवाणुओं के जो है, तो जीवाणु जो होते हैं जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बताया था शुरू में, जब मैं बताया था किसके बारे में बताया था, कवक के बारे में बताया था, तो बताया था कवक जो है कुछ लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी जो जीवाणु है ना वो जो है हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जो है क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम जो है जितने भी जो दलहनी फसलें हैं, है ना, कुछ दलहनी फसलों को लेते हैं और उसको जो है खेत से या फिर जहाँ पर भी लगा हो वहाँ से जो है उसको जो है मिट्टी से उखाड़ करके यदि हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो आपको इस प्रकार की जो संरचना जो है आपको दिखाई देंगी, इस प्रकार की, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार की जो संरचना है। जैसे कि ये चने की जड़ है ना, चने की जड़ है। तो जो दलहनी फसलें कहने का मतलब है जिसको आप दाल के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं, है ना, सब्जी में जो है दाल के रूप में जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं। जैसे मटर है, चना है ना, मेथी है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है दलहनी फसलें हैं। ठीक है, यदि हम इनके जो जड़ जो है उनका अवलोकन करें तो इनकी जो जड़ें होती है उनमें जो है हमको जो है कुछ इस प्रकार से जो है गांठ दिखाई देती है ना। जैसे देखिए, इसको देखिए, है ना, जूम कर दिया हूँ, ये देखिए, ये जो आपको जो है इस प्रकार से जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना जड़ों में, ये सब क्या है, ये सब जो है दलहनी फसलों की जड़ों में जो है गांठें पाई जाती है ना। और इसी गांठ में जो है कुछ जीवाणु रहते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक जो है जीवाणु होती है राइजोबियम। कौन सी जीवाणु होती है, राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु जो है वो दलहनी फसलों की गांठ में जो है क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका कार्य क्या है, क्यों यहाँ पर ऐसा रहता है। तो ये जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु जो होती है ना, वो क्या करता है, वो चूँकि जो हरे जो पौधे जो होते हैं ना, पौधे वो नाइट्रोजन को जो है, जो दलहनी फसलें रहते हैं वो नाइट्रोजन को जो है डायरेक्ट जो है ग्रहण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो नाइट्रोजन उनके वृद्धि और विकास के लिए जो नाइट्रोजन जरूरी है, किनके, जो हरे पौधे रहते हैं उनके। समझ में आ रहा है ना, जो दलहनी फसलें रहते हैं उनके। तो ये क्या करते हैं, ये जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं वो जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो रहता है उसको नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं, और उसका जो है यौगिक के रूप में क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और इसको कौन ग्रहण कर लेता है, ये जो हरे पौधे जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा जो है इसी के कारण से क्या होता है, जो राइजोबियम जीवाणु के कारण से जो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है ना, उर्वरता जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। किसके कारण से, इसी राइजोबियम जीवाणु के कारण से। और जो दलहनी फसलें जो होते हैं उनका भी तेजी से जो है वृद्धि और विकास होता है। समझ में आ रहा है ना। ओके, क्योंकि ये क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, नाइट्रेट के रूप में, यौगिक के रूप में बदल देते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है जीवाणु के जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है चने की जड़ में जो गांठें हैं ये दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है जड़ की, है ना, जड़ की काट है, मतलब गांठ सहित, मतलब इसको काटा गया है। ठीक है, ये देखिए इसमें जो है आपको जो है जीवाणु दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा जो है ये जीवाणु दिखाई दे रहा है ना। ओके, और यहाँ पर जो है कुछ पोषक कोशिकाएं भी हैं। ओके, और ये जो है गांठ का भाग है और जड़ का भाग है। समझ में आ रहा है ना। और ये जो है पोषक कोशिका हैं। तो पोषक कोशिका जो होते हैं ना उसी के अंदर में क्या होते हैं, ये जो जीवाणु जो है होते हैं। समझ में आया। तो जो इसके अंदर में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली,
ये सब जो है अलग अलग जो है वो जो है कोशिकाएं हैं, पोषक कोशिकाएं, और उन्हीं पोषक कोशिकाओं के अंदर में जो है क्या होते हैं, ये जीवाणु जो है रहते हैं। समझ में आया? ये आपको समझ में आया? और इसी कारण से जो है क्या करते हैं, ये जो है भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो है भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसी कारण से जो है जीवाणु को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखना है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसानों का जो है मित्र किसे कहा जाता है करके, तो जीवाणु जो है किसानों का क्या होता है, मित्र होता है। इसी प्रकार से केंचुआ भी होता है। लेकिन यदि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्म जीवों में हम देखेंगे तो जो जीवाणु जो होते हैं वो क्या कहलाता है, किसानों के मित्र कहलाते हैं। ओके, इसके अलावा और यहाँ पर और थोड़ा समझ लीजिए, दही के बारे में समझ लीजिए। यदि आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। किस प्रकार से एक क्रियाकलाप कर सकते हो? पहले दूध को क्या करना है, हल्का गर्म कर देना है। हल्का गर्म करने के बाद जो है दो अलग अलग कटोरी में जो है क्या कर दोगे, दूध को जो है रख दोगे। अब रखने के बाद क्या करोगे, दो अलग अलग कटोरी में एक में जो है थोड़ा सा जो है दही मिला दोगे, है ना। एक मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दो अलग अलग कटोरी है। तो आप मान लीजिए बी में जो है थोड़ा सा क्या मिला दिए, दही मिला दिए, ठीक है। और ए में नहीं मिला है, अब इसको ढक करके रख दो। तो अब जो है उसको जब रख दोगे तो 4-5 घंटे बाद जब आप अवलोकन करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो कटोरी है, कटोरी बी है ना, कटोरी बी में जो है जो दूध है वो जम चुका है दही के रूप में, और कटोरी ए का दूध जो है नहीं जमा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि एक जीवाणु जो होता है दही में, जो है जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस नाम का जो है जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, दूध की शर्करा को क्या कर देता है, दूध में जो शर्करा जो होती है उसको अम्लीय पदार्थ में क्या कर देता है, बदल देता है। और इसी कारण से जो है दूध क्या हो जाता है, गाढ़ा होकर के जो है दही के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है ना। और जो जिसमें हम दही नहीं मिला रहे थे उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं पहुंच पाता, और इसी कारण से जो है वो जो है क्या नहीं हो पाता, वो जो है दही के रूप में नहीं जम पाता है। और है ना, समझ में आया। और हम गर्म क्यों किए हैं दूध को? इसलिए गर्म क्यों किए हैं क्योंकि हल्का गर्म, है ना, हल्का गर्म जब रहता है लगभग जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो ये जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु जो होता है ना, उनमें क्या होती है, तेजी से जो है वृद्धि होती है। मतलब जो है उनकी प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, उनकी प्रजनन क्षमता में जो है तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। और उनकी संख्या लगातार जो है क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। और जिसके कारण से जो है दही के रूप में जो दूध जो है दही के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है, और वो जो है खट्टा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जैसे ही दही जमता है हम क्या कर देते हैं, इसको जो है फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की संख्या जो है और ज़्यादा ना बढ़े, और वो जो है जो दही जो है और ज़्यादा खट्टा ना हो। इस कारण से हम जो है उनको जो है धीमी गति से उनकी वृद्धि हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है उसको जो है जो हमारे पास जो उपलब्ध होते हैं, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में हम क्या कर देते हैं, दही को जमाने के बाद रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो इस कारण से। ओके, तो ये तो हो गया। अभी तक जो है हम लाभदायक चीज़ों को देख रहे थे कि जीवाणु से जो है हमको क्या क्या लाभ है। अब देखिए हानिकारक चीज़ों को देखते हैं कि जीवाणु से हमें जो है किस प्रकार की जो है हानियाँ हो सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो जीवाणु जो है ना हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, है ना। तो जैसे पाचन की क्रिया है, पाचन की क्रिया उसमें जो है क्या करते हैं, जीवाणु जो है हमारे शरीर में जो है सहयोग प्रदान करते हैं हमारे शरीर में। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे लिए लाभदायक भी, हमारे शरीर में जो है कई लाखों करोड़ों जो है बैक्टीरिया जो है ना, सूक्ष्म जीवाणु जो है वो क्या है, उपस्थित हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारे शरीर में जो है कई लाखों करोड़ों जो है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उनसे हमको भी लाभ होता है और हमको उनसे भी लाभ होता है। हमारे शरीर से उनको पोषण मिल जाता है, पोषण के लिए जो है उनको पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन मिल जाता है जीवित रहने के लिए, और उनसे जो है हमको भी लाभ होता है। हमारी जैविक प्रक्रियाएं जो है शरीर की जो है वो क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हो गया। इसके अलावा जो है कुछ जीवाणु क्या होते हैं जो हमारे लिए जो है लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं लाभदायक में। और देखिए जैसे कि ये जो है जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं ना, उनके आहार नाल में जो है कुछ जीवाणु जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज का क्या करते हैं, सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है देखिए जो जीवाणु जो होते हैं चमड़ा शोधन में, फलों के रस या शर्करा में जो है सिरका बनाने, इन सब भी में जो है उद्योगों में जो है क्या होता है, काम आता है जीवाणु जो है। समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा जो है जीवाणु जो है जो मृत जीव के जो शरीर होते हैं ना, उनका अपघटन करने में भी जो है क्या करते हैं, सहायता करते हैं। शरीर को जो है सड़ाने में, गलाने में, इसको फिर से जो है जो पर्यावरण में मुक्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। समझ में आ रहा है।
ओके। लेकिन जो है इसके अलावा जो है जो कुछ जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो किस प्रकार से जो है रोग, कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, देखिए मनुष्यों में जो है कि किस प्रकार से जो है रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हैजा है, हैजा जो है जीवाणु के कारण ही होता है। और तपेदिक है, टीबी है ना, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, ये भी जो है जीवाणु के कारण ही होता है। टेटनस है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, ओके, कुष्ठ रोग हैं, ये सब जो है क्या होते हैं, जीवाणुओं के कारण ही होते हैं, है ना। अब इसमें जो ये जो बीमारियां जो है ना, उसके बारे में जब बीमारी वाला जो है क्या होगा, जो रोग वाला जो अध्याय आएगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये समझ गए जीवाणुओं से होने वाले रोग, ओके। अब ये तो हो गई जीवाणु की बात। उसके बाद हम यहाँ पर विषाणु के बारे में समझेंगे। विषाणु क्या होता है, तो वायरस जो होता है ना, विषाणु, ठीक है ना। विषाणु जो है बहुत ही जो है क्या है, सबसे सूक्ष्म जीव जो है अगर कोई है तो वो क्या है, वायरस, विषाणु। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ओके। तो देखिए ये है विषाणु। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है ना बार बार, तो कोरोना वायरस क्या है, वही तो है ना, विषाणु ही है। समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश में बोले तो वायरस, हिंदी में बोले तो विषाणु। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जो वायरस जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और सूक्ष्म होने के कारण से ही जो है इनको जो है हम साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए हमको जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। सूक्ष्मदर्शी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ों को क्या कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि उनकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आवर्धन क्षमता कहने का मतलब है जूम करने की शक्ति, है ना, किसी चीज़ को जूम करने की शक्ति, जैसे कि आप जो है कैमरा में करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। समझ में आया। तो उसके बाद देखिए, अब ये तो हो गया किसकी बात, ये जो विषाणु की बात है ना, कैसे देखते हैं कि जो है इनका साइज जो है किस प्रकार से होता है। उसके बाद देखिए अब ये जो वायरस जो है ना, जो विषाणु जो है, उनकी खासियत क्या है, तो उनकी खासियत ये है कि ये जो है हमेशा जो पोषक जीव होते हैं उनके शरीर में ही क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, है ना। जो अन्य जो पोषक जीव जो होते हैं ना, उनके शरीर में ही क्या कर सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं। इनको बाहर में यदि रख दो तो जैसे कि मछली जो है ना, मछली को पानी में रखो तो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, उनकी वृद्धि और विकास होगी। लेकिन यदि मछली को पानी से निकाल दो तो क्या हो जाती है, मर जाती है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक बार मछली मरती है तो वो जीवित नहीं होती। लेकिन ये जो वायरस जो है ना, इसका जो है कहानी थोड़ा अलग है। किस प्रकार से जो है कहानी अलग है कि ये जो वायरस जो है होता है ना, वायरस ये क्या करता है, जो अन्य जो पोषक जीव हैं उनके शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। और यदि इनको यदि क्या कर लिया जाए, इनको यदि बाहर निकाल दिया जाए या बाहर में रहे तो ये मृत शरीर जीवों के समान जो है क्या होते हैं, मतलब जो है एक कण के समान, एक कण की भांति होती है। इनको जो है आप पहचान भी नहीं पाओगे कि जो है कोई मतलब वायरस है या फिर कोई कण है, ऐसा टाइप का। समझ में आ रहा है ना। मतलब इस पे मतलब कहने का मतलब ये है कि ये केवल और केवल जो है जो पोषक जीव जो होते हैं ना, जितने भी जीव हैं जिनमें जो है मतलब जो है जो पोषण करते हैं या फिर जीवित रहते हैं ना, तो उनके शरीर में ही ये जो है ये क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और इनके प्रभाव का जो है ना, इनके प्रभाव के द्वारा ही क्या किया जाता है, इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। समझ में आया, ओके, यहाँ तक समझ में आया ना। उसके बाद जो है अब हम जो है आगे जानेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए, ऐसे विषाणु में पौधे में रहते हैं, उन्हें वनस्पति वायरस, है ना, जो पौधों में जो वायरस जो होते हैं ना, उनको वनस्पति वायरस बोलते हैं। और जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणुओं को क्या बोलते हैं, जंतु वायरस। और बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो वायरस जो होते हैं ना, विषाणु, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोज। समझ में आया। अब बैक्टीरियोज जो है गंगा जल में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये जो वायरस जो होता है ना, विषाणु जो है सूक्ष्मजीव की भांति भी होता है, जीवों की भांति भी होता है, और निर्जीव के जैसा भी होता है। समझ में आ रहा है ना। किस प्रकार से होता है, ये जो है सजीव के रूप में भी होता है और निर्जीव के भी रूप में होता है। मतलब इनको जो है पहचानने में जो है क्या हो सकती है, थोड़ी सी जो है पहचानने में जो है आप मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि ये जो है कभी आपको जो है यदि सजीव के जो पोषक शरीर हैं उनके जो है पोषक जो जीव है उनके शरीर में जो है ये जीवित रूप में आपको दिखाई देंगे, या फिर बाहर में कहीं पर भी आप इसको देख लिए तो मृत जीव के शरीर जो है समान ही क्या होंगे, निर्जीव के समान ये दिखाई देंगे। और इसी कारण से जो है इनको जो है क्या कहा जाता है, ये जो है मतलब ये है कि जो पोषक जो कोशिकाएं होती हैं ना उनके अंदर में ये होती है, लेकिन यदि ये बाहर में है तो ये जो है निर्जीव कण की तरह होती है। वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसी कारण से वैज्ञानिक इनको जो है क्या बोलते हैं, जो वायरस जो विषाणु जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। मतलब इनको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या मानते हैं, कड़ी मानते हैं, कि जो है सजीव भी है और निर्जीव भी है। ऐसा समझ में आया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो सूक्ष्म जीव जो होते, ये जो रहते हैं ना वायरस, ये क्या होते हैं हमारे शरीर में जो है उपस्थित होते हैं, और ये जो है सुषुप्त अवस्था में जो है कई साल तक जो हमारे शरीर में जो है निष्क्रिय अवस्था में पड़े भी रहते हैं। लेकिन इनको जैसे ही जो है इनके अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, ये जो है जीवित हो जाते हैं और अपना जो है प्रभाव जो है दिखाने लगते हैं। समझ में आया। ये था क्या आपका वायरस। तो वायरस से जो है क्या होता है, देखिए वायरस से जो है कुछ रोग जो है उत्पन्न होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम है वायरस के कारण होता है, बुखार है, फ्लू है, नेत्र रोग है, ये सब किसके कारण से होता है, वायरस के कारण होता है। आँख आना जो है यही है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना, नेत्र रोग। तो इसके अलावा जो है वायरस से जो है देखिए रेबीज होता है, पोलियो है ना। रेबीज जो होता है ना, कुत्ता के काटने से, कुत्ता है और जो कुत्ता और जो अन्य जीव है उनके काटने से जो होता है रेबीज है, वो भी वायरस के कारण ही होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। खसरा जो है, खुजली उजली जो होती है ना, वायरस के कारण होता है। एड्स जो है वायरस के कारण ही होता है। समझ में आ रहा है ना। ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग हैं जो वायरस से ही होते हैं, विषाणु से ही होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ये जो है जंतुओं के अलावा जो है पेड़ पौधों में भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है कुछ एड्स वायरस के बारे में बताया गया है। एड्स जो रोग होता है उसके बारे में, है ना। तो एड्स जो रोग जो होता है, ठीक है, तो वो भी किसके कारण से होता है, वायरस के कारण होता है। और वो एड्स का जो है मतलब एड्स से जो है, एड्स जो बीमारी जो है ना, एड्स बीमारी का जो है कोई भी इलाज नहीं है। केवल और केवल उससे बचना ही क्या है, उसका इलाज है। समझ में आ रहा है। केवल सावधानियों के माध्यम से ही जो है एड्स से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से लोगों को जो है एड्स जो बीमारी है उसके बारे में जो है लगातार जो है जागरूक किया जाता है संचार माध्यम से। समझ में आ रहा है। जैसे टीवी है, रेडियो है, और जितने भी जो संचार माध्यम है उसके माध्यम से। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखिए एड्स फैलाने वाले विषाणु का नाम क्या है। तो HIV जो है एड्स फैलाने वाले विषाणु का क्या है, नाम है। ठीक है ना। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है वही जो है क्या है, एड्स फैलाने वाले विषाणु का नाम है। समझ में आ रहा है। HIV का एड्स का पूरा नाम क्या है। तो HIV वायरस के कारण से ही क्या होता है, एड्स होता है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। समझ में आया। ये तो हो गया आपका क्या, वायरस के बारे में आप जान लिए होंगे। आपका जो अभी कोरोना जो चल रहा है ना, कोरोना, तो कोरोना भी क्या है, वायरस है ना। समझ में आ रहा है ना। वही है, इंग्लिश में उसको वायरस बोलते हैं। तो कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है, जिससे जो है अभी जो बीमारी फैली हुई है, जिससे जो है ना, मतलब महामारी का रूप ले चुकी है। समझ में आ रहा है। ये वायरस के कारण ही हुआ है, क्योंकि वायरस दरअसल क्या होता है, वायरस जो है एक जो है ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है फैलता है। मतलब जो है ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है तेज़ी से क्या होता है, फैलता है। संक्रमित रोग है। समझ में आ रहा है ना। ओके। और उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे सूक्ष्म जीवों का हमला और हमारे शरीर द्वारा मुकाबला। तो देखिए जितने भी जो सूक्ष्मदर्शी है ना, वो जो हमारे आसपास में जो है कई करोड़ जो है ना, कई अरबों जो है क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। और सूक्ष्म जीव जो है किसी न किसी माध्यम से जो है, जैसे कि जो है प्रदूषित पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा है, दूषित रक्त है, या फिर दूषित वातावरण है, वहाँ से क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो है लगातार पहुँचते रहते हैं। और पहुँचते रहते हैं तो यहाँ पर ये तो होना चाहिए ना कि लगातार वो हमेशा किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचते रहते हैं। तो हमको तो हमेशा जो है रोग होना चाहिए, रोग हमारे शरीर में हमेशा रहना चाहिए, हमको जो है बीमार रहना चाहिए किसी न किसी बीमारी से। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। हम जो है हमेशा रोगग्रस्त नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। केवल जो है कुछ समय में ही जो क्या होते हैं, हम जो है रोग से ग्रसित होते हैं, हमेशा रोग से ग्रसित नहीं रहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है कारण इसके पीछे, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जो है
इसका कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता किसको बोलेंगे? तो हमारे शरीर में जो है रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। और हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे शरीर में जो है आप लोग जानते हो है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी कारण से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे क्या किया जाता है, वो उनसे जो है उनसे होने वाले रोगों से जो है बचाया जाता है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती है ना, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ, देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड जो रहता है ना, खून, तो उसमें जो है लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट से 3 चीज़ें होती है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती है वो जो है हमारे शरीर में जो है सेना की तरह कार्य करती है और विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे जो है वो क्या करती है? लड़ती है। तो जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, रोगाणु जो होते हैं, जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, उनको क्या कर देता है? वो नष्ट कर देता है। और इस प्रकार से जो है हम कई प्रकार की जो है जो बीमारियां जो होती है ना, जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं उनसे जो है हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो ये क्या है? हमारी जो है हमारा जो शरीर जो होता है उनका जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। समझ में आया? और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके अलावा जो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको हम कई प्रकार से जो है क्या कर देते हैं? शरीर से जो है बाहर निकाल देते हैं या फिर शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देते। जैसे कि हमारी त्वचा है, तो त्वचा में जो है कुछ जो है एसिड जो है पाया जाता है। त्वचा को जो है अभी कभी चाट करके देखना आपको, सॉरी एसिड बोल रहा हूँ, त्वचा में भी आप देखना, इसमें जो है जो त्वचा जो है ना, हमारी जो त्वचा है उसमें देखना आपको जो है क्या होगा, इसमें भी कई प्रकार की जो है त्वचा में जो है लवण पाया जाता है। जैसे कि जो है आप कभी जो है अपने त्वचा को जो है चेक करके देखना, इसमें कुछ अम्ल टाइप का जो है आपको क्या होगा? महसूस होगा, स्वाद आएगा। और उसमें जो है लवण की मात्रा भी जो है होती है, जिससे जो है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारी त्वचा में जो है जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा हमारी जो नाक जो होती है उसमें जो है बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को रोकते भी हैं, है ना? इसके अलावा जो है गले की जो म्यूकस झिल्ली है ना, ओके, समझ में आ रहा है ना, वो भी जो है सूक्ष्मदर्शियों को रोकते हैं। इसके अलावा जो आंसू जो है ना, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है हमारी जो है क्या करते हैं? रोगाणुओं से जो है सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा जो मूत्र है, पसीने, इसके द्वारा भी जो हम सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? शरीर से बाहर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं यहाँ पर जो है हम जो है कुछ रोगों से जो है किस प्रकार से बचते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, वो जो है दरअसल लगातार जो है जैसे जैसे हमारे शरीर पर जो है क्या होती है, कोई भी जो है बीमारी जो है उत्पन्न होती है ना, तो उसके साथ साथ जैसे ही कोई रोग होता है तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता भी जो है क्या होने लगती है? उत्पन्न होने लगती है। और एक बार जब प्रतिरोधक क्षमता जो है बन जाती है ना, समझ में आ रहा है ना, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, तो वो जो है उसके बाद जो है वो जिंदगी भर जो है क्या होता है? हमारे शरीर में रहता है। इसलिए देखिए जैसे कि पोलियो है, खसरा है, चेचक है, टीबी है, इन सब का क्या लगाया जाता है? टीकाकरण किया जाता है, ताकि हमारे शरीर में क्या हो सके? प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न हो सके। समझ में आ रहा है? ओके, है ना? और जैसे ही जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो जो हमको हानि पहुंचाने वाले जो रोगाणु जो रहते हैं ना, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, उनको क्या कर देते हैं? वो जो है नष्ट कर देते हैं और हम कई प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये था क्या आपका अध्याय जो है अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। तो इस प्रकार से पढ़ने के मामले में ये क्या होता है? समाप्त होता है। और आप लोगों को जो है मैं PDF भेज चुका हूँ, है ना, आप जो है नोट्स बना लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नया चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 9। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।